तू नहीं ला पाई तो दूसरी लड़की लाएगी। फिर से बेटे का शादी करवाऊंगी। उस दिन शाम को जब ऋषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तब उसकी दादी ने उसे बुलाया। ऋषि, अरे ए ऋषि, जल्दी से इधर आके देख कौन आया है। अरे आ। ऋषि दादी के इस तरह पुकार सुन के बहुत खुश हो जाता है। माँ, माँ, मेरा माँ आई है। ये कहते ही वो दौड़ के बाहर आया और देखा कि ये क्या, ये कौन है? पिताजी के पास खड़ी है। ये तेरी नई माँ है। आज से तू इसे ही माँ कह के पुकारना। इसे माँ कह के पुकारूंगी? नहीं माँ, लेकिन मेरी माँ कब आएगी दादी? इतना कहकर ऋषि फूट फूट कर रोने लगे। फिर रोते हुए वो कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। उस रात उसने कुछ खाया तक नहीं। तब गहरी रात अचानक एक ठंड हवा की झोंके से ऋषि को बहुत ठंड लगने लगा। तभी वो जाग जाता है और सुनता है कि बहन, ये तो मेरी बहन रो रही है। लेकिन बहन कहाँ से रोएगी? उसे तो चौबारी की जंगल में। इस छोटी सी बच्ची के ऊपर दया कीजिए माँ, ये तेज बुखार से कांप रही है। एक बार डॉक्टर साहब को बुलाइए ना माँ। तू ज्यादा मत बोल बहू। बच्चा तो क्या हुआ? वो लड़की है, इतनी जल्दी नहीं मरेगी। उसे कुछ नहीं होगा। तांत्रिक बाबा से जो पानी लाई हूँ वो पिला दे। माँ, ऋषि के पिता को एक बार खबर तो दीजिए माँ। सुन, मेरा बेटा ना कमाने के लिए बाहर गया है। वो घूमने नहीं गया कि खबर देते ही आ जाएगा। तू अपनी बेटी को दूध पिला के सुला दे। और उसी रात ही ऋषि की बहन हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन सुबह होते ही हाय हाय हाय, हमारा क्या सर्वनाश हो गया। अब मैं किसान को क्या जवाब दूंगी। नहीं, उसे मत ले जाइए। उसे डॉक्टर दिखाने से ही ठीक हो जाएगी। उसे मत ले जाइए, मत ले जाइए। फिर सभी ने छोटे बच्चे का शव ले जाकर चौबाड़ी के जंगल में अंतिम संस्कार किया। यानी उस बच्ची को दफनाया जाता है। इस चौबाड़ी के जंगल में सिर्फ और सिर्फ मृत बच्चे को ही दफनाया जाता है। और ये सब कुछ याद आते ही अचानक ऋषि को होश आया। फिर माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे तुम